हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं रियल नंबर्स। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर्स के बारे में। नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे नंबर्स के बारे में तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसे सिंबल होते हैं जिनसे कोई एक वैल्यू डिफाइन होती है। ठीक है, जैसे सपोज मैंने यहां पर कुछ डॉल बना दिए और मैंने बोला कि ये कितने हैं, तो आप इसको काउंट करेंगे 1 2 3। तो यह इनकी क्वांटिटी को बता रहा है और उसको एक हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दे रहे हैं 3। तो यही आपका क्या है? नंबर्स है। ठीक है, तो नंबर्स क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं, वो किसी चीज की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका 3 हो गया, -1/2 हो गया, ये भी नंबर है, 0 हो गया, 7/8 हो गया, -√2 हो गया, √5/2 हुआ, √−5 हुआ। ये सभी क्या है? नंबर्स है। ये सब क्या है? नंबर्स है। अच्छा, अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो ये नंबर्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? एक को जानते हैं हम लोग रियल नंबर्स, एक होता है रियल नंबर्स, और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, तो ये कौन कौन से होते हैं? अगर हम लोग रियल नंबर्स की बात करें तो ऐसे नंबर्स कह सकते हैं जिनका कोई रियल वैल्यू हो, यानी वो एग्जिस्ट कर रहे हो, उनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी जिनका कोई एक रियल वैल्यू होगा, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वही नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो इन सब में आप जो शुरू के ये लास्ट वाले को अगर छोड़ दिया जाए तो ये शुरू के ये जो भी देख रहे हैं ये सभी क्या है? रियल नंबर है। ये वास्तव में यानी रियल में ये एग्जिस्ट करते हैं और इनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनका कोई रियल वैल्यू होता है, तो ये सभी क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। 3 -1/2 0 7/8 -√2 √5/2, ये सभी क्या है? रियल नंबर से। अब बात करेंगे इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी यानी कि ये इमेजिनेशन है, इनको नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ये रियलिटी से इनका कोई वास्तविक रियलिटी से इनका कोई मतलब नहीं है। इनको आप कह सकते हैं कि ये इमेजिन किए गए हैं, इनको हम लोग कह सकते हैं इनका कोई रियल वैल्यू नहीं होता है। अब कहोगे ये सब कैसे होंगे? तो अगर हम लोग रूट के अंदर में -1 रख दें, रूट के अंदर में -2, रूट के अंदर में -3, रूट अंडर -4, रूट अंडर -5, ये सभी क्या है? इमेजिनरी नंबर है, इनका कोई रियल वैल्यू नहीं होता है। अब एक्चुअल में जब आप अगली क्लास 11th में जाएंगे तो मैं इनके बारे में बताऊंगा, इन इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। तो वहां पे मैं आपको ये बताऊंगा इमेजिनरी नंबर के बारे में कि ये जो रूट अंडर -1 है, इसको एक ग्रीक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, इसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। तो एक्चुअल में ये ग्रीक सिंबल है और इसको आयोटा से डिनोट करते हैं। यानी कि रूट अंडर -2 का मीनिंग हुआ √2 और आयोटा यहां बाहर आ जाएगा। समझ गए ना? इसका मतलब अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो -1 किसके इक्वल हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर के। समझ गए? तो इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब क्लास 11th में जाएंगे तब। हम लोग पहले आते हैं रियल नंबर्स के बारे में, जो आपके चैप्टर का भी नाम है। तो क्लास 9th में भी हमने याद होना चाहिए आपको कि क्लास 9th में भी हमने इसको पढ़ा था कि जो रियल नंबर्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, रियल नंबर तो ऐसे आपने समझ लिया, और रियल नंबर दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है रेशनल, एक होता है रेशनल नंबर्स, और दूसरा होता है इरेशनल।
इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब बात आती है रेशनल और इरेशनल की। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि वे नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और यहाँ q जो हो कभी भी 0 के इक्वल ना हो, एंड p q बिलोंग्स टू इंटीजर। i फॉर इंटीजर, i यहाँ लिख दे तो इंटीजर है, और ये जो सिंबल देख रहे हैं इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। इसका मीनिंग क्या होता है, p और q इंटीजर से बिलोंग करते हैं, यानी कि p और q क्या है, इंटीजर है। इसको डिनोट करने के लिए सिंबल यूज करते हैं। ये तो आपका आसानी से हो जाता है ना, शॉर्ट फॉर्म में आप लिख पाते हैं। यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म में होने चाहिए, आपके पास p बाई क्यू के फॉर्म में होने चाहिए नंबर्स जहां डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होगा और ऊपर और नीचे क्या होंगे, इंटीजर होंगे। तो वो क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे आप इन्हीं में रेशनल नंबर कौन है, तो देखिए 3 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है ना भाई, तो p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया कि नहीं। आप -1/2, 0 भी आपका एक रेशनल नंबर है क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है। 7/8 ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। और इरेशनल की बात करेंगे जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, है ना, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे जहां p और q इंटीजर हो। ठीक है, तो वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे ये रूट अंडर माइनस का माइनस ऑफ रूट अंडर 2, रूट अंडर 5/2, ये सब क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं रूट अंडर 2/3, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। इनको देखो, आपको कि सर p बाई क्यू के फॉर्म में तो ये भी है, लेकिन देखिए ये नीचे तो 2 इंटीजर है, क्या रूट अंडर 5 इंटीजर है, नहीं ना है, समझ गए ना। तो ये क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। समझ गए, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। लेकिन अब जब हम लोग क्लास 10th में हैं और आप 9th भी पढ़ चुके हैं, तो वहां पे हमने देखा हुआ है 9th में फर्स्ट चैप्टर में ही कि अगर हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं, रेशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वह टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, और या आप इसे रेकरिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, रिपीटिंग भी कह सकते हैं, और रिपीटिंग कहिए या फिर आप इसको रेकरिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, रेकरिंग। अब कहें इसका मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो कट जाए, है ना, डेसिमल के 1-2 पॉइंट तक जाके कट जाएंगे, है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या है कि कटे लेकिन वही नंबर्स बार बार रिपीट हो। अब समझिए दोनों का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब और टर्मिनेटिंग का मतलब। जैसे मैं एक यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 1/8 और एक लिखता हूँ 1/7, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। 8 यहाँ 1 0 0 कितना बार में जाएगा, 1 टाइम्स में 8 2 0 2 टाइम्स 16 4 0 5 40। तो देखिए डेसिमल के कुछ प्लेस तक जाकर ये टर्मिनेट हो गया, कट गया। तो इस तरह के डेसिमल 1/8 को कहेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन, इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वह टर्मिनेटिंग होगा। अब जैसे 1/7, इसको देखिए, ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन इसको देखिए क्या होगा, 7 0.0 1 टाइम्स 7 3 0 4 28 2 0 2 14 14 6 0 8 56 4 0 5 35 5 0 7 49 1। देखो फिर से 1 आ गया, यहां शुरू में 1 था फिर 1 आ गया, यानी कि इसके बाद फिर वही आएगा 1 4 2 8 5 7, फिर वही आएगा 1 4 2 8 5 7। देख रहे ना, यही एक पैटर्न चल रहा है, यही बार बार रिपीट हो रहा है, देख रहे ना, रिपीट हो रहा है।
तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि कट नहीं रहा पूरी तरह से, हमेशा ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, वही एक इंटरवल पे नंबर्स रिपीट होते हैं, तो इनको नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग कहते हैं। रेकरिंग इसलिए क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.142857 और इसके ऊपर बार दे देंगे, यानी रेकरिंग दे देंगे इस तरह से। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो रेशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल में जब चेंज करेंगे तो वो टर्मिनेट होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। आप कहोगे इरेशनल नंबर की सर, तो अगर हम लोग इरेशनल नंबर की बात करें तो इसको कह सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा ना वह नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नहीं ये टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट करेगा, ये ना टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट, ना कटेगा और ना ही रिपीट होगा। अब कैसे, जैसे मान लीजिए 2 का हम लोग निकालते हैं डेसिमल रूट 2 का, ठीक है, रूट 2 का डेसिमल में वैल्यू निकालते हैं। जैसे पेयर में 0 दे दे के हम लोग पढ़े हैं ना जी, ठीक है, इस तरह से 1 से ले जाएंगे एक बार में, 1 यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, 2 4 4 याद होना चाहिए आपको, यहाँ 4, यहाँ पे आ जाएगा 28 या 96, 400 1 टाइम्स में, ऐसे करके 281, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 9 1 1, इस तरह से फिर 00 और ऐसे ही ये आगे बढ़ते जाएगा। तो अगर हम लोग इसका वैल्यू निकाल के देखें, चलिए तो हम लोग रूट 2 का एक बार वैल्यू निकाल के देखते हैं, है ना। तो अगर हम लोग रूट 2 की वैल्यू की बात करेंगे डेसिमल में, एक बार मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो डेसिमल में देखिए क्या आ रहा है, रूट 2 का वैल्यू 1.414123562309504808801688 ऐसे करके आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए कई बार आपको लगेगा कि नंबर रिपीट होंगे, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा। देखिए 4 के बाद यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ 4 के बाद 2 है, आगे देखो कहीं 4 है, 4 के बाद देखो यहाँ 8 है। कोई पैटर्न आपको नहीं दिखेगा नंबर्स के बीच में, ठीक है। यहाँ देखिए ना 1 के बाद 4 है, यहाँ 1 के बाद 3 है, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग कहा जाता है, समझ गए। यानी कि इरेशनल नंबर जो भी होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं, और रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। चलिए फिर से हम लोग अपने रेशनल नंबर पे आते हैं और यहाँ आगे देखते हैं, ठीक है। रेशनल इरेशनल समझ गए। अब रेशनल नंबर की बात करें तो इसे 2 पार्ट में हम यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। रेशनल नंबर 2 टाइप के हो सकते हैं। एक हो जाएगा आपका, कह सकते हैं कि रेशनल नंबर जो होगा उसे आप फ्रैक्शन के फॉर्म में देख सकते हैं, और दूसरा जो होगा वह इंटीजर के फॉर्म में, वो इंटीजर्स के फॉर्म में। फ्रैक्शन का मतलब समझ रहे हैं ना, इसमें जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे वो, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 नहीं होना चाहिए। ऐसे रेशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर में 1 नहीं हो, बाकी अदर नंबर हो, जैसे मान लो 3/2 लिख दिए, -1/2 लिख दिए, 7/8 लिख दिए, है ना। आपका इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए 7/11, इस तरह से ये आपके फ्रैक्शन हो जाएंगे। अब दूसरा, इसको छोड़ के जो बाकी बच गए वो सारे इंटीजर में आ जाएंगे। ऐसे रेशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर में 1 हो, यानी कि 0 इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक, और इसी तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में -1 -2 -3 -4 इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके इंटीजर्स हो जाएंगे डिनोमिनेटर में। वैसे रेशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर में क्या हो, 1 हो, वो इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन 2 टाइप से आप देख सकते हैं, ठीक है। एक को कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक हो जाएगा इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होंगे? एक्चुअल में आप देखना होगा कि ऊपर अगर डिजिट छोटा हो और नीचे आपका नीचे बड़ा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, समझ गए? ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। और इम्प्रॉपर में ऊपर बड़ा हो और नीचे छोटा हो, ठीक है, ये सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग इंटीजर की बात करें तो इंटीजर्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इंटीजर 3 टाइप के होते हैं, ऐसा हम यहां कह सकते हैं। एक लिख लेते हैं यहां पे नेगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। एक हो जाएगा आपका जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। और एक हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो जो आप देख रहे हैं निगेटिव इंटीजर यानी इसमें माइनस वाले, -1, -2, -3, -4, ये सब आपके निगेटिव इंटीजर। जीरो इंटीजर में सिर्फ 0 हो जाएगा और पॉजिटिव इंटीजर में इधर वाले 1, 2, 3, 4, 5 ये सब हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो ये 1 से शुरू हो रहा है। तो एक और चीज हम लोग डेफिनेशन पढ़े हैं कि वैसे नंबर्स जो 1 से शुरू कर काउंटिंग की तरफ बढ़ते हैं उनको नेचुरल नंबर भी कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर है और नेचुरल नंबर एक ही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को एक साथ मिला देते हैं। यानी कि अब ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4 ये सब, तो ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो 0 से शुरू कर काउंट की तरफ नंबर बढ़ेंगे तो उनको कहते हैं होल नंबर, होल नंबर्स, ठीक है। क्लियर हो गया? तो हमने अभी जो भी नंबर्स को देखे उन सबको एक दूसरे से कोरिलेट करके, एक दूसरे से जोड़ कर देखा है। अब इसके बाद भी कुछ नंबर्स हैं उनको देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल नंबर्स को लेते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स की बात की तो नेचुरल नंबर में कौन हो गया? काउंटेबल नंबर्स 1, 2, 3, 1 से शुरू कर आगे बढ़ेंगे 4, 5, 6, 7 ये सब। अब इन्हीं नंबर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इवन नंबर की, इवन नंबर। तो हम लोग 9th 10th क्लास में ऐसे डेफिनेशन देखेंगे कि वैसे नेचुरल नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो, यानी कि 2, 4, 6, 8 ये सभी इवन नंबर्स हो जाएंगे। ऑड नंबर्स की बात करेंगे, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। तो वैसे नंबर, वैसे नेचुरल नंबर्स जो 2 से डिविजिबल ना हो, 1, 3, 5, 7 ये सब। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो वैसे नेचुरल, एक को छोड़कर, 1 को छोड़कर वैसे नेचुरल नंबर्स जो 1 से डिविजिबल हो या इट सेल्फ और किसी अदर नंबर से नहीं हो। यानी कि जैसे 2 हुआ, ये 1 से डिविजिबल होगा और 2 से डिविजिबल होगा। 3 हुआ, 1 और 3 से है। 4 नहीं लेंगे कि 4 2 से डिविजिबल हो सकता है, अदर नंबर से नहीं होना चाहिए, या तो वो खुद से डिविजिबल होना चाहिए या 1 से और किसी से नहीं, यानी कि उसके 2 ही फैक्टर होने चाहिए। 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11, 13, 17, 19 ये सभी नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर की। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स की बात करें तो वे नंबर्स वैसे नेचुरल नंबर, एक को छोड़कर, ठीक है, 1 को छोड़कर वैसे नेचुरल नंबर्स जो 1 और अपने आप यानी इटसेल्फ से डिविजिबल तो हो ही, किसी अदर नंबर से भी डिविजिबल हो। यानी कि इसमें आ जाएगा आपका 4, 6, देखिए 1 से भी है, 4 से भी और 2 से भी है, ये 1 से भी है, 6 से है और 2 से भी है, 3 से भी है कि नहीं? तो कम से कम एक अदर नंबर से भी डिविजिबल होना चाहिए 1 और इटसेल्फ को छोड़कर, ठीक है। आपका 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12, 14, 15 ये सभी क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर। अगला हम लोग बात करते हैं को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। जैसे सपोज ए और बी हमारे पास 2 नेचुरल नंबर्स हैं।
और इन नेचुरल नंबर का अगर HCF 1 आ जाए तो ये दोनों नंबर क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे। जैसे सपोज देखिए मैं यहाँ पे ले लेता हूं 2 और 3, तो 2 और 3 का HCF आपका 1 आएगा कि नहीं, तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा, इसलिए 2 और 3 क्या होंगे, को प्राइम। अगर मान लीजिए हम लोग देखें 4 का और 9 का, तो HCF 1 आएगा, इसलिए को प्राइम है। अगर हम लोग बात करेंगे 11 की और 12 की, तो ये भी को प्राइम है, HCF 1 होगा। अगर हम लोग बात करेंगे 12 का और 15 का, तो इसका HCF 3 आ जाएगा, इसीलिए ये को प्राइम नहीं होगा। समझ गए ना? तो क्लियर हो गया नंबर्स। तो अभी हमने आज की क्लास में सारे नंबर्स को स्टडी कर लिया है और इससे हमारा चैप्टर और आसान हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे।